अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सुपर टेस्टी होममेड टोमेटो केचप की रेसिपी। ये सिर्फ केचप नहीं है दोस्तों, बल्कि एक ऐसा सीक्रेट है जो आपके बर्गर, फ्राइज, नगेट्स और सैंडविचेस का मज़ा दुगना कर देगा। वो भी बिना किसी हार्मफुल प्रिजर्वेटिव के, सिर्फ फ्रेश इंग्रेडिएंट्स और होममेड टच के साथ। इस रेसिपी में आपको वो ऑथेंटिक टेक्सचर और टेस्ट मिलेगा जो आपको मार्केट के केचप में मिलता है, लेकिन बिना किसी आर्टिफिशियल या केमिकल के। और सबसे अच्छी बात कि आप इसे महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। तो फिर वीडियो को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये सुपर टेस्टी होममेड टोमेटो केचप बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिए हैं 2.5 किलो टमाटर, जो कि हमारी रेसिपी का असली बेस बनेंगे। इनका टेस्ट फ्रेशनेस ही हमारी रेसिपी का सीक्रेट है। टमाटरों को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। छोटे या बड़े साइज़ के हों कोई इशू नहीं है, लेकिन टमाटर लाल होना चाहिए ताकि केचप का कलर अच्छा आए। अब इनको मैं 2 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर लूँगी। इसके जो ऊपर वाला पार्ट है इसको आपने रिमूव कर देना है, इसकी नीड नहीं है। अब इसको कट करके आप चाहें तो 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, या फिर इसके ज़्यादा पार्ट्स भी आप कट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सारे टमाटरों की कटिंग करके इसको मैंने एक पैन में रख दिया है और गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब मीडियम हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे, मगर उससे पहले कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था जिसको छोटे पीस में कट करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें शामिल कर रही हूँ मैं लहसुन। तो बड़े साइज़ का लहसुन है और ये तकरीबन 10 दाने मैंने इसमें ऐड किए हैं। छोटे लहसुन का अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो 15 से 20 दाने आपने ऐड करने हैं। 6 से 7 लौंगे मैंने इसमें ऐड की हैं, इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। और 1 इंच का बड़ा दालचीनी का टुकड़ा मैंने लिया है। बड़े साइज़ का टुकड़ा ही ऐड करना है क्योंकि बाद में हम इसे रिमूव कर देंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज को रफली कट करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बस जी, अब कुछ नहीं करना, कोई पानी नहीं आपने इसमें ऐड करना। टमाटर अपना ही पानी रिलीज़ करेंगे और उसी में ही सॉफ्ट होंगे। तो अब इसे कवर करेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पे आपने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। तो यहाँ तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। टमाटरों ने देखें अच्छा खासा पानी रिलीज़ किया है, मैंने इसमें एक कतरा भी पानी नहीं डाला था। तो अब बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। लेकिन उससे पहले एक काम करना है कि ये जो दालचीनी का टुकड़ा डाला था ना, इसको आपने रिमूव कर देना है, क्योंकि इसको अगर पीसेंगे तो इसका फ्लेवर इसमें काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। तो इसका जो जूस था वो रिलीज़ हो चुका है, बस अब इसको आपने रिमूव कर देना है। अब टमाटरों को ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो जो हैंड ब्लेंडर है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। नहीं है तो जो ब्लेंडिंग जग होता है उसमें भी आप इन्हें ब्लेंड कर सकते हैं। लेकिन उसमें ब्लेंड करने से पहले आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, क्योंकि इस वक्त इतने गर्म हैं कि उसमें अगर आप इसको डालेंगे तो जग डैमेज हो सकता है। अब जैसे जैसे मैंने ब्लेंड कर रही हूँ ये बहुत ही स्मूथ और क्रीमी पेस्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। हैंड ब्लेंडर का फ़ायदा ये होता है कि ये जल्दी और इवनली ब्लेंड कर देता है और हमें एक बिल्कुल मार्केट स्टाइल केचप का टेक्सचर मिल जाता है। बस अब इसे अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे ताकि हमारे केचप में कोई भी चंकी पीसेस ना रहें। तो देखें जैसे जैसे मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ इसका कलर और कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त होती जा रही है। अब यहाँ पर देखें इसको कम्प्लीटली ब्लेंड कर लिया है। अब यहाँ पर एक बारीक स्ट्रेनर यानी बारीक छन्नी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखें जैसे जैसे मैं इसे छान रही हूँ इससे गुजरने से सिर्फ एक सॉफ्ट रिफाइंड केचप का बेस बचेगा, जो बिल्कुल मार्केट वाले केचप की तरह स्मूथ होगा। आप देखें जैसे जैसे मैं इसे छान रही हूँ जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने इसमें ऐड की थी, एक्स्ट्रा फाइबर और बीज स्ट्रेनर में ही रहेंगे और नीचे सिर्फ एक क्रीमी परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ केचप निकल कर आ जाएगा। अगर ये मिक्सर आपको थोड़ा सा थिक लग रहा हो तो आप किसी स्पून या स्पैचुला से इस तरह से हल्का हल्का सा इसको हिला दें, प्रेस कर दें ताकि सारे एसेंस अच्छी तरह से निकल आए। ये स्टेप थोड़ा सा पेशेंस मांगता है दोस्तों, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट्स होंगे वो वर्थ इट होंगे। तो देखें बिल्कुल स्मूथ और रिफाइंड केचप बेस तैयार हो चुका है। अब इसे मसाले और सीजनिंग ऐड करेंगे ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाए। तो अच्छी तरह से देखें इसी तरह प्रेस करते हुए सारे केचप के पेस्ट को आपने अच्छी तरह से छान लेना है। और ये जो बच रहा है ना पेस्ट, अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो देखें सारे पेस्ट को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है और इसमें से जो ये एक्स्ट्रा चंकी चीज़ें निकली हैं अब इन्हें डिस्कार्ड कर देंगे, ये हमारे किसी काम की नहीं है। अब यहाँ पर इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 200 ml यानी 1 कप के बराबर सफ़ेद सिरका। ये वही सफ़ेद सिरका है जो कि नॉर्मली हमारे घरों में यूज़ होता है।
1 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। और 1 टेबल स्पून इसमें अच्छे कलर के लिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, जो कि तीखी नहीं होती मगर इससे कलर अच्छा आएगा। फिलहाल मैंने 2 टेबल स्पून इसमें नमक भी ऐड किया है। बाद में मैं इसे चखूंगी, ज़रूरत लगेगी तो मज़ीद ऐड करूँगी। और 200 ग्राम यहाँ पर मैंने चीनी इस्तेमाल की है, यानी जो कि 1 कप के बराबर है। बस अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अब इस पेस्ट को आपने बहुत अच्छी तरह से पकाना है, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। अच्छा, इसको पकाने के लिए आपने किसी हैवी बॉटम पैन का यूज़ करना है, ताकि केचप नीचे से जले नहीं। और लो मीडियम फ्लेम पे अब आपने इसे पकाना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे केचप का पानी ग्रेजुअली इवेपरेट होगा और वो थिक भी होगा। रिच ग्लॉसी टेक्सचर इसे मिलेगा, जो एक परफेक्ट केचप में होता है। तो देखें, जैसे जैसे ये मिक्सर पक रहा है, आप देखेंगे इसका कलर मज़ीद गहरा हो जाएगा और कंसिस्टेंसी आहिस्ता आहिस्ता से इसकी थिक होने लगेगी। इस केचप को पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका नमक चखा था, मुझे थोड़ी सी गुंजाइश लग रही थी नमक की, तो यहाँ पर मज़ीद मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। 2 टेबल स्पून पहले ऐड किए थे और 1 टीस्पून अभी ऐड किया है। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करिएगा। अच्छा, इस पॉइंट पर दोस्तों इसे टाइम टू टाइम चलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये बॉटम से चिपके नहीं। अगर फ्लेम ज़्यादा होगी तो केचप जल भी सकता है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब मैंने इसे एक प्लेट में निकाला है। तो देखें, प्लेट में जब आप इस तरह निकाल कर प्लेट को थोड़ा सा तिरछा करेंगे ना, तो देखें इसमें से अगर पानी निकल रहा है तो इट मीन्स कि केचप अभी हमारा रेडी नहीं है। तो देखें, इसमें से पानी का ड्रॉप आपको आता हुआ नज़र आ रहा है ना, तो इट मीन्स कि केचप अभी रेडी नहीं है, इसको आपने मज़ीद पकाना है। तो यहाँ तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अभी ये रेडी नहीं हुआ है, तो मैं इसको मज़ीद छोड़ दूँगी। और इसको अच्छा कलर देने के लिए सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप मैंने रेड फूड कलर के डाले हैं। आप चाहें तो रेड फूड कलर का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, तो वो भी ज़्यादा नहीं, आपने सिर्फ इसमें 1 या 2 चुटकी ऐड करना है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको मज़ीद पकाएंगे और साथ साथ चलाते भी रहेंगे, ताकि ये जले नहीं। अब इसको पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। दोबारा से मैंने इसको प्लेट में डाला है और अब इसको चेक करेंगे कि देखें इसमें से वो पानी का ड्रॉप जो आ रहा था उस वक्त, वो इस वक्त तो नहीं आ रहा। तो देखिए, अब केचप हमारा परफेक्ट टेक्सचर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। बस अब गैस का फ्लेम आपने ऑफ करना है और इसको कम्प्लीटली ठंडा करना है। तो हमारा लाजवाब होममेड टोमेटो केचप अब बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी हो चुका है और इसका कलर एकदम परफेक्ट डीप रेड आ गया है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो देखें दोस्तों, जैसे ही केचप रूम टेम्परेचर पर आएगा, इसका कलर और टेक्सचर और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब ये केचप बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। इसको आप इंजॉय करें अपने मनपसंद स्नैक्स के साथ। आगे रमज़ान आने वाले हैं, तो रमज़ानों में ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। इस केचप को मैंने तैयार किया है बिना किसी हार्मफुल केमिकल के, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। यहाँ पर आप इसका टेक्सचर चेक करें और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम मार्केट स्टाइल। अब इसको स्टोर करने के लिए यहाँ पर मैं एक ड्राई ग्लास बॉटल का यूज़ कर रही हूँ। किसी भी चीज़ में आप स्टोर करें, उसको आपने कम्प्लीटली ड्राई करना है। अब एक फ़नल को यूज़ करते हुए मैंने सारा केचप एक बॉटल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अगर फ़नल नहीं है तो आप किसी जग वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए जो इसमें मैंने सिरका ऐड किया है, तो उसकी वजह से आप इसे किसी भी किचन कैबिनेट में 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और लंबे टाइम के लिए अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं, तब आपने इसको रेफ्रिजरेट लाजमी करना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।